नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर में बारिश होने में है, लेकिन उससे पहले विद्युत की समस्या शुरू हो गई। और रात में 5 एम्बुलेंस का उद्घाटन विधायक प्रभु चौहान ने किया। कर्नाटका शक्ति योजना महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता की सवारी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि अमीरों के बजाय गरीब और मध्यम वर्ग के पास अधिक पैसा होना चाहिए। सीटी रवि ने पार्टी की हार के लिए प्रतिद्वंदियों के साथ समयोजना की राजनीति को बताया जिम्मेदार। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर में अभी पूरी तरह बारिश का मौसम शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन विद्युत की असुविधा चरम पर है। मात्र एक बारिश में ही घंटों विद्युत गायब होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभाग से शिकायत करने पर एक ही जवाब मिलता है कि आने वाले 1 घंटे में बिजली आएगी, जबकि उसका कोई समय नहीं होता है। बीदर शहर के सभी क्षेत्रों से विद्युत की शिकायतें हैं। खासकर शहर के मैलूर क्षेत्र में जीएनडी इंजीनियरिंग कॉलेज के सम्मुख रहे मकानों में घंटों बिजली गायब थी, और जब आई तो बिजली का पावर इतना था कि इस क्षेत्र में घरों में कई बिजली से चलाने वाले वस्तु जल गए। इसी क्षेत्र में एक मकान में रसोई में रहे फ्रिज और अन्य इलेक्ट्रिकल वस्तुओं में आग लगने से पूरी रसोई चपेट में आ गई, लेकिन समय पर आग को काबू करने से अधिक नुकसान नहीं हुआ। इस पर विभाग को ध्यान देना चाहिए कि बिजली कितनी मात्रा में घरों तक पहुंचाना है और पहुंच रही है, उस पर नजर रखनी चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री और विधायक प्रभु बी चौहान ने सोमवार को औराद पब्लिक अस्पताल के परिसर में 5 नई सुसज्जित एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कल्याण कर्नाटका क्षेत्र विकास बोर्ड से 90 लाख के अनुदान के साथ औराद निर्वाचन क्षेत्र में दापका, कमलनगर, थाना कुशनूर, हिडवापुर और औराद के स्वास्थ्य केंद्रों को नई एम्बुलेंस जारी की गई है। उन्होंने बताया कि इससे क्षेत्र की जनता को काफी लाभ होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र का विकास मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इस दिशा में कई योजनाएं लागू की गई हैं। विभाग की सभी योजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में अच्छे अस्पताल बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर पहले से ही एम्बुलेंस काम कर रही हैं और मांग के अनुरूप नए एम्बुलेंस वाहन खरीदे गए हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जैसे ही महिलाएं बड़ी मुस्कान के साथ बसों में सवार हुई, कांग्रेस भी खुश हो गई, क्योंकि वे अपने वादे को पूरा करने में सक्षम थी। 5 में से पहली शक्ति योजना का एक बिग टिकट लॉन्च था। इस योजना के दूसरे दिन आज बीदर शहर के केंद्रीय बस स्टैंड और सभी बसों में महिलाओं का खासा हुजूम देखने में आया। हालांकि कुछ महिलाएं अपनी जरूरत के लिए सफर कर रही हैं, तो कुछ यह देखने के लिए कि क्या सेवा मुफ्त है। बहरहाल आज महिलाओं का अधिक हुजूम बसों में दिखाई पड़ा। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं हिना शेख, केपी न्यूज से आपके साथ। आज हम हैं बीदर शहर के बस स्टैंड में। आज जो है हम ये जो कांग्रेस सरकार आई है, कांग्रेस सरकार ने जो 5 जो सुविधाएं की थी, उसमें से एक है महिला के लिए बस फ्री यात्रा। तो आइए जानते हैं यहाँ के हालात और महिलाओं से उनको कैसा लग रहा है कि ये सुविधा लागू होने के बाद में हम इनसे जायजा लेते हैं। अब जो ये कर्नाटक सरकार जो है महिलाओं के लिए बस फ्री यात्रा किया, आपको कैसा लग रहा है? कैसा लगा? बस से चलाया 1 घंटे से। अब नहीं अभी तो आपको वो 2 घंटा हो गया। आप ऑटो को 90 रुपए डाले। अब एक बार ट्रेन स्टेशन को गए तो हाँ ट्रेन नहीं है, इधर तो बस नहीं है। अच्छा, महिलाओं के बस जो फ्री किया है सिद्धरामैया सर जी ने, तो आपको क्या कहना चाहिए? ಕನ್ನಡದ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ। 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಹಿಂದಿ में नहीं आते हम। ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟರು ಬಟ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ। ನಾವು 2 ಗಂಟೆ कॉलेजಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ। आमतौर पर इतनी भीड़ नहीं रहती कि आज इतनी सारी भीड़ है यहाँ पर। आज वो फ्री दिया ना, इस वजह से थोड़ा बढ़ गया ट्रैफिक। तो बसेस की कमतरता क्यों है? कमतरता नहीं है, जितना है रोज का बस उतना ही है, पब्लिक ज्यादा है आज। इसकी वजह से पब्लिक ज्यादा होने से बस कम हो रहे। आज का दिन में 20% ज्यादा हो गए टिकट। पहले से हाँ, पहले कितना होता था? पहले से वही 20% बढ़ गया आज ट्रैफिक। हाँ, आपके से कितना किलोमीटर फ्री दे रहे हैं? कर्नाटक ऑल कर्नाटक फ्री है। टोटल 200 किलोमीटर जाओ? नहीं, कितने भी जाओ ऑल कर्नाटक। किसानों का व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर उपयोगी जानकारी किसानों तक पहुंचाए।
बोने वाले बीजों के वितरण में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए अधिकारी जागरूक रहें। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले ने कहा कि किसी भी तरह के दुर्व्यवहार और भेदभाव को रोकने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। वे बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के सिंदोल गांव में बीज वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने सुझाव दिया कि किसान संपर्क केंद्र में आने वाले किसानों के साथ अधिकारी शिष्ट व्यवहार करें और बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के किसानों के विकास के लिए कड़ी मेहनत करें। बारिश के मौसम में किसानों के लिए लाभकारी सुझाव की जानकारी अधिकारियों को किसानों के ध्यान में लानी चाहिए और सुझाव दिया कि किसानों के लिए फायदेमंद जानकारी साझा करने के लिए किसानों के व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए जाएं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। जैसे ही महिलाएं बड़ी मुस्कान के साथ बसों में सवार हुई, कांग्रेस भी खुश हो गई क्योंकि वे अपने वादे को पूरा करने में सक्षम रही। 5 में से पहली शक्ति योजना का एक बिग टिकट लॉन्च था, जिसके बारे में कांग्रेस का मानना है कि यह विपक्षी विवाद पर ब्रेक लगाएगा। सजी धजी बसें, साफ सुथरी सीटें, ताजे रंग की महक और चमकते कंडक्टरों ने महिलाओं का स्वागत किया। यह न केवल महिला सशक्तिकरण का दिन था, बल्कि कामकाजी महिलाओं के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन भी था, जो अब अपनी बचत को बढ़ा सकती हैं। महिला यात्रियों ने अपनी पहली मुफ्त सवारी में कहा कि शक्ति उनके समुदाय में लहर पैदा करेगी। अब महिलाएं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हैं। आमतौर पर महिलाएं गृहिणी होती हैं और उन्हें अपनी पति से पैसे मांगने पड़ते हैं। अब वे एक बस में सवार हो सकते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। स्वतंत्र होने के लिए एक प्रोत्साहन। विधानसभा के सामने शक्ति योजना की शुरुआत करने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि अमीरों के बजाय गरीब और मध्यम वर्ग के पास अधिक पैसा होना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। सिद्धरामैया ने कहा कि हम गारंटी के जरिए गरीबों और मध्यम वर्ग की जेब में पैसा डालेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा केवल अमीरों की परवाह करती है और इस तथ्य को पचा नहीं पा रही है कि कांग्रेस सरकार गरीबों की मदद कर रही है और उन्हें सशक्त बना रही है। हमारा उद्देश्य गरीबों की पीड़ा को कम करना है। सरकार बनने के महज 20 दिनों के भीतर पहली गारंटी पर अमल हो गया है। राज्यभर की महिलाओं ने गारंटी का लाभ लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने पिछले 2 हफ्तों में कथित तौर पर फर्जी खबरें फैलाने के लिए भाजपा की भी आलोचना की, लेकिन सरकार ने अपने वादों पर अमल करके उन्हें गलत साबित कर दिया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा पराजित किए जाने के बाद कर्नाटक में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के 1 महीने बाद राज्य पार्टी इकाई में असंतोष की सुगबुगाहट तेज होती दिख रही है।
कर्नाटक चुनाव से महीनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करने के बाद राज्य भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। शाह ने तब कथित तौर पर उनसे अन्य बातों के अलावा विपक्षी दलों के साथ किसी भी समझौते या सम्मत से दूर रहने के लिए कहा था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भाजपा चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल कर सके। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने आरोपों के चलते ऐसा लगता है कि इस तरह के संदेश को राज्य के पार्टी के कुछ नेताओं ने ध्यान नहीं दिया। 10 मई के चुनाव में पार्टी की हार का आकलन करने के लिए कर्नाटक भाजपा की एक बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए रवि ने अपने राज्य के पार्टी सहयोगियों पर निशाना साधा और चुनाव में पार्टी की हार के लिए पार्टी के प्रतिद्वंदियों के साथ उनकी समझौता की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं की समझौतावादी राजनीति ने भी हमें परेशान किया। अगर समझौते की राजनीति नहीं होती तो हम सत्ता नहीं गंवाते। बीजापुर में महावीर समाज के गुरु के आगमन पर समाज के लोगों में उत्साह का माहौल बना। स्वामी जी के स्वागत में महिलाएं और पुरुष इकट्ठा हुए और दर्शन किए। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। सुखराज प्रताप सिंह जी बोरवाल, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राज राजेंद्र आराधना भवन बीजापुर विजयपुर। हमारे इधर चातुर्मास के लिए महाराज साहब का प्रवेश हो रहा है। 22 साधी जी महाराज यहाँ पधारे हैं। ये जयानंद सूरी महाराज साहब के सिंगाड़े के हैं और अपने ये मुक्ति प्रज्ञा श्री जी इनका नाम है और ये इधर 5 महीने रहेंगे। इधर तपस्याएं होंगी और बहुत धार्मिक क्रियाएं होंगी। 5 महीने यहाँ धूमधाम होगा, हरदम व्याख्यान होगा। 1 घंटे 1.5 घंटे का व्याख्यान होगा। व्याख्यान में सब लोग पधारेंगे। आज भी बाहर गांव से 200 लोग आए हैं, प्रवेश के लिए पधारे हैं और इनका प्रवेश अभी चल रहा है और इसके बाद इनका मांगलिक होगा और दूसरे भी कार्यक्रम होंगे, अनेक कार्यक्रम होंगे। सैत्री जी की भाव यात्रा होगी, गिरनार तीर्थ की भाव यात्रा होगी, नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक होगा, पोजिशन होगी, नमस्कार महामंत्र के आराधना के एकाशने होंगे और महाराज साहब जो भी तपस्याएं कराएंगे वो तपस्या हमेशा इधर होगी। कर्नाटक सरकार ने अरुण रंगा राजन आईएएस कर्नाटक कैडर 2012 के लिए एक स्थानांतरण आदेश जारी किया है, जो पुलिस अधीक्षक एसपी आंतरिक सुरक्षा कलबुर्गी के रूप में सेवा कर रहे थे। उन्हें एसपी आंतरिक सुरक्षा नॉर्थ डिवीजन हुबली के पद पर तैनात किया गया। एक अन्य आदेश में डॉक्टर सिमी मरियम जॉर्ज आईपीएस कर्नाटक कैडर 2015, जो नई दिल्ली में कर्नाटक भवन में अतिरिक्त रेजिडेंट कमिश्नर एआरसी के रूप में सेवारत थे, का तबादला कर दिया गया है और अब वे बेंगलुरु सहायक पुलिस महानिरीक्षक अपराध का कार्यभार संभालेंगे। कन्नड़ फिल्म अभिनेता रूपेश जी ने अपने भाई गिरीश जी और 3 अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी की पुलिस शिकायत दर्ज कराई, जिसमें फिल्मों के निर्माण के लिए लिए गए 33 लाख रुपए के ऋण को चुकाने में विफल रहने के बाद कथित तौर पर धमकी दी गई थी। रूपेश की शिकायत के आधार पर महालक्ष्मी लेआउट पुलिस ने उनके भाई और 3 सहयोगियों अंजुम वी के मूर्ति और मोहन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। रूपेश के अनुसार उनके भाई ने 2014 और 2019 के बीच अभिनेता द्वारा अभिनीत फिल्मों सोरी केन और धोलीपाटा का निर्माण करने के लिए उनसे 33 लाख रुपए उधार लिए। गारंटी के रूप में अभिनेता के साथ 3 अन्य ऋणदाता। रूपेश ने आरोप लगाया कि उनके भाई ने पिछले साल 8 अगस्त से 9 सितंबर के बीच उधार ली गई राशि वापस करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन चूक गए। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग केईआरसी ने 12 मई को बिजली दरों में संशोधन किया। राज्य में सभी घरेलू कनेक्शनों के लिए इसे बढ़ाकर औसतन 70 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है और आदेश को अप्रैल से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया। बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के प्रबंध निदेशक महंतेश बिलागी ने कहा कि टैरिफ में संशोधन के कारण जून के बिलों में औसतन 70 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की जाएगी। हमें उस आदेश को लागू करने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि यह आदेश 1 अप्रैल से पूर्वव्यापी आधार पर पारित किया गया था, इसलिए जून के बिल में बकाया वसूल किया जाएगा। केईआरसी ने टैरिफ को 2 स्लैब में तय करने का भी आदेश दिया। आदेश के अनुसार प्रथम 100 यूनिट की खपत के लिए संशोधन ऊर्जा शुल्क 4.75 रुपए प्रति यूनिट है और यदि खपत 100 यूनिट से अधिक हो जाती है तो ऊर्जा शुल्क 7 रुपए प्रति यूनिट है। अगर खपत 100 यूनिट से ज्यादा हो जाती है तो उपभोक्ता को 7 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से फ्लैट देना होगा। टैरिफ रिविजन से पहले एनर्जी चार्ज 3 स्लैब में तय किए गए थे। पहले के शुल्क के अनुसार पहले 50 यूनिट की खपत के लिए शुल्क 4.15 रुपए प्रति यूनिट था। अन्य 50 यूनिट के लिए ऊर्जा शुल्क 5.6 रुपए प्रति यूनिट और 100 यूनिट से अधिक ऊर्जा शुल्क 7.15 रुपए प्रति यूनिट निर्धारित किया गया था।
बिल्गे ने कहा कि KERC ने निर्धारित शुल्कों में भी संशोधन किया। 1 से 50 किलोवाट स्वीकृत भार के लिए निर्धारित शुल्क 110 रुपए और 50 किलोवाट से अधिक स्वीकृत भार के लिए यह 210 रुपए है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में बारिश होने में है, लेकिन उससे पहले विद्युत की समस्या शुरू हो गई। और रात में 5 एम्बुलेंस का उद्घाटन विधायक प्रभु चौहान ने किया। कर्नाटका शक्ति योजना महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता की सवारी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि अमीरों के बजाय गरीब और मध्यम वर्ग के पास अधिक पैसा होना चाहिए। सीटी रवि ने पार्टी की हार के लिए प्रतिद्वंदियों के साथ समयोजना की राजनीति को बताया जिम्मेदार। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।